नमस्कार, ये टुडे बिहार न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां इस वक्त आप मुझे देख रहे हैं। मेरा नाम है प्रकाश सिंह। बिहार में मौसम चुनावी है। नेताओं के ओर से दावे किए जा रहे हैं। 40 में 40 जीतने का दावा बिहार में एनडीए कर रही है। महागठबंधन कह रही है कि बिहार में नतीजे चौंकाने वाले होंगे। लेकिन आज हम बात बिहार के जिस लोकसभा सीट की करने जा रहे हैं, वहां के नतीजे बिल्कुल चौंकाने वाले हो सकते हैं। हम बात करेंगे बिहार के शिवहर लोकसभा सीट की। और शिवहर लोकसभा सीट बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। शिवहर लोकसभा सीट की बात देश भर में हो रही है। जानते हैं इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की वजह यह है कि बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद एनडीए के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। मुकाबला आरजेडी के कैंडिडेट रितु जायसवाल से है। आईएएस अधिकारी की पत्नी है रितु जायसवाल। सिंहवासनी पंचायत की मुखिया रही हैं। और रितु जायसवाल के बारे में तो आपको मालूम ही होगा। जो काम अपने पंचायत में किया उसका नाम विदेशों तक भी हुई। लेकिन खैर, बात शिवहर के सियासी चर्चा करेंगे, क्योंकि माहौल जो है वो लोकसभा चुनाव के वो रब है और तारीख नजदीक आ गई है। 25 मई को वोटिंग होनी है। छठे फेज की जब वोटिंग होगी बिहार में, तो शिवहर के मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। लेकिन भाई, मुकाबला में आगे पीछे कौन है? आनंद मोहन क्या इस बार अपनी पत्नी लवली आनंद को जीत दिलाते नजर आ रहे हैं शिवहर में, या फिर रितु जायसवाल वैश्य वोटरों पर राज करके चुनाव जीतने जा रही है? तो देखिए, इसके लिए पूरा गणित आपको समझना होगा शिवहर का। और आज के समय में अगर बात करें तो आनंद मोहन की स्थिति कितना मजबूत है और रितु जायसवाल कितना तगड़ा फाइट कर रही है, यह भी समझना बेहद जरूरी है। देखिए, आनंद मोहन का चुनावी अखाड़े में उतरना, बिहार के सियासत में इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई कि जब आनंद मोहन की पत्नी चुनाव लड़ रही है जेडीयू के टिकट से, तो वो जीत हासिल करेगी या नहीं। लेकिन आनंद मोहन ने मैदान में बल्लेबाजी करने के लिए ग्राउंड को पूरी तरीके से तैयार किया और इंतजार था कि भाई कोई नतीजे कैंडिडेट के रूप में भी पहले आ जाए, क्योंकि शिवहर में कैंडिडेट पर ही फाइनल होना था कि जीत हार का फैसला किससे होगा। देखिए, इधर आरजेडी ने पूरी गणित बनाकर रितु जायसवाल वैश्य जाति से आने वाली महिला को मैदान में उतार दिया। सबसे बड़ी बात कि शिवहर लोकसभा क्षेत्र में वैश्य की आबादी जो है वो 25% है। यानी वैश्य जिधर जाएंगे जीत उधर ही होगी। और यही वजह है कि बीजेपी की जीत शिवहर लोकसभा सीट पर होते रही। लेकिन इस बार शिवहर में वैश्य जाति से आने वाली महिला रितु जायसवाल आरजेडी की कैंडिडेट है। और बीजेपी ने जिसका टिकट काटा है, बीजेपी से जिसका टिकट कटा है, वो महिला भी वैसे थी, रमा देवी, सिटिंग एमपी। लेकिन यहां पर चुनाव एनडीए के ओर से कौन लड़ रहा? एनडीए के ओर से राजपूत जाति से आने वाली लवली आनंद लड़ रही है। देखिए, ये पक्की खबर बता रहे हैं कि आनंद मोहन शिवहर के पिच को जितना आसान समझते थे, अब चुनाव की तारीख नजदीक आ रही है तो आनंद मोहन की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आनंद मोहन से वोटर जो है वो कटते जा रहे हैं। खास तौर पर आरजेडी ने यहां पर वैश्य वोटरों में जो सेंधमारी की है, इसका सीधा नुकसान आनंद मोहन को सहना पड़ रहा है। और नतीजे जो हैं वो आनंद मोहन के लिए बेहद खराब हो सकते हैं। वोटिंग के बाद जो 4 जून को रिजल्ट आएंगे, आनंद मोहन की भले ही बड़ी रणनीति है शिवहर को जीतने की, लेकिन आज के मौजूदा समय में जो 25% वैश्य हैं,
अगर उनमें देखा जाए तो ज्यादातर वैसे जो हैं वो जातीय तौर पर रितु जायसवाल के साथ खड़े हो गए। और इसका उदाहरण भी आपको समझना होगा। जब मधुबन विधानसभा सीट पर वोटिंग के वक्त थे, तब मुझे याद है कि वोटिंग से पहले तक भले ही एनडीए ने कितना भी माहौल बनाया, लेकिन लास्ट में वैश्य जाति का जो वोट था वो कटा आरजेडी के पक्ष में। और आरजेडी के कैंडिडेट ने जो है वो वहां पर एक अच्छा खासा प्रदर्शन किया और बहुत कम मार्जिन से जो है वो हार हुई थी आरजेडी के कैंडिडेट की। तो ये जो शिवहर की लड़ाई है, शिवहर में भी ये साफ तौर पर नजर आ रहा है कि जो वैश्य जाति के लोग हैं वो आरजेडी के ओर कटते जा रहे हैं और वैश्य का समर्थन खास तौर पर राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार रितु जायसवाल को मिल रहा है। भले आनंद मोहन बीजेपी नेताओं की कितनी भी रैलियां क्यों ना करा ले, वास्तव में आज के समय में शिवहर की जो पृष्ठभूमि है उसमें चर्चा का विषय यह है कि मुस्लिम जो जाति के वोटर्स हैं उनका साथ किसको मिलेगा। अगर मुस्लिमों का समर्थन पूरी तरीके से राष्ट्रीय जनता दल को मिल जाता है तो एक तौर पर कहें तो एक बड़ी चुनौती हो जाएगी मुकाबले के लिए रितु जायसवाल के सामने भी। लेकिन अगर वर्तमान में स्थिति देखी जाए तो देखिए, राणा रणजीत सिंह एआईएमआईएम के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, ओवैसी की पार्टी से लड़ रहे हैं, राजपूत जाति से ही आते हैं। राणा रणधीर जो मधुबन से बीजेपी के विधायक हैं उनके खास छोटे भाई हैं। और योगी अखिलेश्वर दास निर्दलीय जो चुनावी मैदान में उतरे हैं, ये मुश्किल साफ तौर पर बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं एनडीए के कैंडिडेट लवली आनंद का। तो शिवहर में अगर देखा जाए तो राजपूतों के वोट की अगर बात हो तो 2 लाख के करीब जो है वो वोटर्स हैं। लेकिन रितु जायसवाल के लिए शिवहर का पिच कभी भी शुभ नहीं रहा है। जब भी रितु जायसवाल चुनाव लड़ी हारी हैं, चाहे वो किसी दल से लड़े या फिर निर्दल लड़े, इस बार एनडीए के टिकट पर चुनाव लड़ रही है। तो देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि हमने वैश्य की बात की और मुस्लिमों की भी बात कर ली जाए तो मुस्लिम की आबादी जो है यहां पर 17% है। ओवैसी का चुनावी रैली होगा तो उसका कितना जो वोट है वो मुस्लिमों का ट्रांसफर होता है वैसी की पार्टी के तरफ, इस पर सबकी निगाहें टिकी होगी। लेकिन आनंद मोहन के जो कोर वोटर हैं, स्वर्ण जाति की बात करें तो आरजेडी की जो एक बड़ी रणनीति के तहत सिंधमारी है, वो मैं आगे अगले रिपोर्ट में खोलूंगा, वो आनंद मोहन की नींद गायब किए हुए है। आनंद मोहन जिससे अपना समझ रहे थे कि पक्का वोटर है, खुटागार के जो साथ रहने वाले लोग हैं, उनमें भी राजद ने सिंधमारी कर दी है। लेकिन देखिए, रितु जायसवाल को पसीना बहाना होगा। रितु जायसवाल को मैदान में पूरी तरीके से डटकर मुकाबला करना होगा। आनंद मोहन आज के समय में जो लड़ाई शिवहर की लोकसभा क्षेत्र की जनता जो अब वोट के माध्यम से जो है अंजाम तक पहुंचाने वाली है, उससे अंजाम तक पहुंचाने के वक्त तक आनंद मोहन और रितु जायसवाल का मेहनत ये बताएगा कि जो वोट ट्रांसफरिंग होना है वो किस जाति के लोगों का वोट किधर ट्रांसफर हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि अति पिछड़ा जो नीतीश कुमार के कोर वोटर माने जाते हैं, उनमें भी एक तौर पर कहें तो आरजेडी की बड़ी सिंधमारी है। और इसके पीछे की वजह यह है कि वो ठाकुर के कुआं वाली बात, आनंद मोहन की बिरादरी और फॉरवर्ड और बैकवर्ड की लड़ाई। तो ये जो लड़ाई शिवहर में छिड़ी हुई है, बाहुबली आनंद मोहन की पत्नी रितु जायसवाल जो मैदान में उतरकर अपने तौर पर कहें अपने लिए जनता के बीच जाकर एक मजबूत कैंडिडेट होने का दावा कर रही है, वो वर्तमान समय में कहीं ना कहीं कमजोर नजर आ रही है आज के वक्त में शिवहर की अगर बात की जाए तो। और रितु जायसवाल अगर पिच पर उतरकर लगातार डटी नहीं रही तो आनंद मोहन वो व्यक्ति हैं जो वोट ट्रांसफर कराने के मामले में मास्टरमाइंड माने जाते हैं, जो जानते हैं कि कैसे जनता को जो है वो अपने ओर कन्वर्ट करना है। और यही वजह है कि मैं कह रहा हूं कि वोटिंग तो 25 मई को होनी है, छठे चरण में। तो आनंद मोहन और रितु जायसवाल कितना कुछ कर पाती है। योगी अखिलेश्वर दास भी यहां पर
जो वोट हैं वो अपने वो ट्रांसफर चौंकाने वाला कर सकते हैं। ओवैसी की रैली पर भी सबकी निगाहें होगी टिकी। तो फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में छोड़े जाइएगा। आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।